नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने सूर्य के राशि परिवर्तन करने पर जिस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा और 3 नंबर राशि से लेकर 6 नंबर राशि तक प्रत्येक घर में ग्रहों के स्थित होने पर जिस माला का निर्माण हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 3 नंबर राशि के स्वामी भी बुध है और 6 नंबर राशि के स्वामी भी बुध है। बुध ग्रहों में राजकुमार हैं, अर्थात प्रारंभ और अंत दोनों बुध के द्वारा है। तो 3 नंबर राशि बुध के राजकुमार अवस्था को दिखाती है और 6 नंबर राशि का प्रतीक चिन्ह एक परिपक्व स्त्री के रूप में होता है, अर्थात जब राजकुमार परिपक्व हो जाता है तो वह अपने जीवन में जिस प्रकार से परिवर्तन करता है, जिससे नए समाज का निर्माण होता है, वह 6 नंबर राशि होती है। इस प्रकार से हमारे जीवन के बालपन से लेकर जवानी की उस सीढ़ी तक जो हमें क्षमता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम परिपक्व होकर इस सृष्टि की एक नई संरचना करने में सक्षम होते हैं, ग्रहों की अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है। और सूर्य के द्वारा जो हमने जाना कि सूर्य अथॉरिटी है, अधिकार है, राजा है ग्रहों में, तो हमने आपको बताया कि अधिकार का पर्यायवाची या दूसरा शब्द जिम्मेदारी है, दायित्व है। आज हम इसी को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयत्न करते हैं। एक पिता जब अपने घर एवं बच्चों की जिम्मेदारी ना लें, तो आप बताइए कि क्या उन्हें पिता जैसा सम्मान घर में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक पति अपनी पत्नी बच्चों की घर की जिम्मेदारी ना लें, तो क्या उस व्यक्ति को घर में पत्नी के द्वारा पति जैसा सम्मान प्राप्त होता है। बड़े भाई बहन यदि छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी ना लें, तो क्या वे बड़े होने का दर्जा नहीं खो देंगे। क्या छोटे भाई बहन फिर उन्हें बड़ा होने का दर्जा प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी देख सकते हैं, फिर वे चाहे अधिकारी हो, किसी कार्य क्षेत्र के मालिक हों, स्वामी हों, यदि वे अधीनस्थ कर्मचारियों की जिम्मेदारी ना लें, तो क्या उस क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य संभव है। इसे आप अपने पार्षद क्षेत्र में भी देख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के पार्षद के द्वारा यदि उस क्षेत्र की लोगों की पानी की, बिजली की, सड़क, गार्डन, शौचालय, सफाई की जिम्मेदारी पार्षद के द्वारा पूर्ण ना की जाए, तो क्या आप उसे पार्षद चुनना पसंद करेंगे। ऐसे ही विधानसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, मंत्री हैं किसी विभाग के, मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य के, प्रधानमंत्री हैं देश के, किसी क्षेत्र में कोई अधिकारी है, फिर वह चाहे छोटा हो बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति की इस प्रकृति के प्रति, प्रकृति में स्थित मानव के प्रति कोई ना कोई जिम्मेदारी अवश्य होती है। और जब वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करता है, निभाता है, तभी उसे सम्मान प्राप्त होता है। और यही सम्मान, यही जिम्मेदारियां उसे अधिकार प्रदान करती हैं। अर्थात आपको जीवन में जो भी जिम्मेदारियां प्राप्त होती है,
वे ही आपको अधिकार दिलाती हैं, और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही आपको समाज में सम्मान दिलाता है। वर्तमान समय में अधिकार तो सबको चाहिए, किंतु जिम्मेदारी कोई नहीं निभाना चाहता है। जब तक पिता आपको सब कुछ देता रहा तब तक वह आपका पिता, और जैसे ही पिता का विश्वास आपने खोया और पिता ने यदि आपकी जिम्मेदारी अपने किसी दूसरे पुत्र पुत्री को दे दी तो उस दिन से आपके पिता ना रहे, ऐसी सोच हमारी बनती जा रही है। क्या इसमें पिता की गलती है कि वह आपके अधिकार किसी दूसरे को दे रहे हैं, या आपकी गलती है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पाए और आपने अपना विश्वास खो दिया? अब समझने वाली बात है कि पिता ने दूसरे पुत्र को क्यों दी जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी अर्थात बड़े भाई के समस्त अधिकार। इससे स्पष्ट है कि जो जिम्मेदारी निभाता है इस समाज में, अधिकार और सम्मान भी उसे ही प्राप्त होता है। ये जो अधिकार ट्रांसफ़र करने की बात है, फिर वह चाहे छोटे को हो या बड़े को, तो इसको जब हम समझना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि जब पिता बड़े भाई के स्थान पर छोटे भाई को जिम्मेदारी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो आप सोचिए, वह तो परमपिता है, ईश्वर है, प्रकृति है। यदि उसने आपको बड़प्पन दिया है, अधिकार दिए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं। अन्यथा आप जानते हैं कि जब एक पिता आपके अधिकारों से आपको वंचित कर सकते हैं, तो क्या परमपिता आपको अपने अधिकारों से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाने पर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं? बस यही इस प्रकृति का रहस्य है। यदि हम अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को संपूर्णता के साथ समझकर पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वाह करते हैं, तो हमें समाज भी अधिकार प्रदान करता है, सम्मान प्रदान करता है। और यदि हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, किसी का शोषण करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, गबन करते हैं, किसी के अधिकारों का अधिग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर प्रकृति के द्वारा हमें दंडित किया जाता है। और कहते हैं उसके दंड में आवाज़ नहीं है, अर्थात इस प्रकार का दंड प्राप्त होता है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने सम्मान को खो देते हैं, अपने जीवन के सुख चैन को खो देते हैं, रिश्तों को खो देते हैं, और यहाँ तक कि हम अपने स्वास्थ्य को भी, धन को, अर्थात सब कुछ खो सकते हैं। यही परमपिता का दंड है। इसे समझिए और अपने दायित्वों का निर्वाह कीजिए, तो फिर ये ग्रह भी आपको सुफल प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।